और जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो हरे मतलब राधे और कृष्ण मतलब भगवान। सारे जो है वो नशे की तरफ भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह शांति मिल रही। शास्त्रों बोला गया है कि हमारे 84 लाख देवी देवता बोले गए हैं। बहन भाई चाचा मामा बहुत सारे होते हैं, लेकिन पिता एक ही होता है कि जाति से ऊपर धर्म है और धर्म से ऊपर है इंसानियत। हरे कृष्णा सर। हाँ, मेरा नाम राधा रमन दास है और मैं यहाँ पर PRO हूँ मंदिर में। मैं सारा जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उसको मैं हैंडल करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, आपने मेरा राधे कृष्णा से हरे कृष्णा क्यों बदलवाया? देखिए, जब हम राधे राधे बोलते हैं तो हम सिर्फ राधा का नाम ले रहे हैं, और जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो हरे मतलब राधे और कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो उसमें हम दोनों का नाम लेते हैं। तो बजाय एक का नाम लेने के अगर हम दोनों का नाम लेंगे तो उससे ज़्यादा इम्पावरमेंट आती है। भगवान जी जल्दी बिल्कुल, भगवान के ज़्यादा संपर्क में आ पाएंगे। तो जैसे आपका क्या शुभ नाम है? कंगन। आगे फौजदार। तो अगर मैं खाली फौजदार बोलूँ कैसा लगेगा? नहीं। कंगन फौजदार हो गया। उसी तरह से हरे कृष्णा जो हम बोलते हैं तो हरे मतलब राधा रानी और कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण है इसमें, तो इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ अथॉरिटी में हैं, तो कितने लोग आपको मतलब रोजमर्रा में कितने लोग आते हैं इस्कॉन में, किस भाव से आते हैं, और जो सेवा करते हैं दान करते हैं उनका क्या भाव रहता है इस्कॉन के लिए स्पेशली? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो आज हमारे जो यूथ, अगर आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा जितने भटक रहे हैं आज संसार में, और वो सारे जो है वो नशे की तरफ भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह शांति मिल रही, लेकिन अल्टीमेटली शांति नहीं मिलती है, बल्कि वो एक गटर में जाते जा रहे हैं। तो उस गटर से निकालने के लिए उनको सीधा भगवान की राह पे डालने के लिए ये इस्कॉन संस्था शिला प्रभुपाद ने शुरू करी थी, जिसको हम जो है उनका अनुसरण कर रहे हैं और उसी संस्था को हम धीरे धीरे करके प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। राधे कृष्ण के लिए ही क्यों भगवान तो इतने सारे, सिर्फ राधे कृष्ण? हाँ, देखिए, जैसे कि शास्त्र में बोला गया है कि हमारे 84 लाख देवी देवता बोले गए हैं। उसमें मैं बहस नहीं करूँगा। कई लोग बोलते हैं 33 कोटि, कई कहते हैं 33 लाख, है ना? सॉरी, 33 करोड़ देवी देवता और 33 कोटि। तो उस पर मैं नहीं जा करके मैं आपको ये बताऊँगा कि बहन भाई चाचा मामा बहुत सारे होते हैं, लेकिन पिता एक ही होता है। तो भगवान, हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनमें किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि मैं स्वयं भगवान हूँ, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य, मैं ही भगवान हूँ और इसी सबका सर्जन मेरे से ही है। तो जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आपके घर में पेड़ है और उसमें पानी डालना है तो कहाँ डालोगे? अगर मैं बोलूँ कि नहीं जी, एक आदमी पत्तों पर डालेगा, एक आदमी फूल पे डालेगा, एक आदमी फल पे डालेगा, एक आदमी टहनी पे डालेगा, तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अगर हम जड़ में पानी डालेंगे तो सब पे पहुंच जाएगा। उसी तरह से अगर हम भगवान श्रेष्ठ है राधे कृष्ण, यस, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ऊपर हैं राधे कृष्ण। जैसे बहुत लोग जो हैं आजकल हिंदुओं में जातिवाद बढ़ गया है, ऊंच नीच बढ़ गई है, तो वो एकता नहीं आ पा रही, उस पर क्या कहना है? हिंदुओं में एकता वापस कैसे आ सकती है? देखो, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं जातिवाद बढ़ गया है, हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि जाति से ऊपर धर्म है और धर्म से ऊपर है इंसानियत। तो जिस दिन हम इंसानियत को महत्व देना शुरू कर देंगे, उस दिन हम धर्म को महत्व देना शुरू कर देंगे, और जिस दिन धर्म को हमने महत्व दे दिया उस दिन हमारा जातिवाद खत्म हो जाएगा। तो अभी जातिवाद जो इस टाइम आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सब लोग भटके पड़े हैं, वो धर्म को भूल करके सिर्फ जाति को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। देना किसको चाहिए? धर्म को, क्योंकि धर्म से ही जो है वो जातियाँ बनती है, जातीय धर्म नहीं बनते। तो धर्म को अगर वो इम्पोर्टेंस देंगे, धार्मिक होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति अपनाएंगे। शास्त्रों में बताया गया कि हमारे जो है वो 4 स्तंभ हैं। उन 4 स्तंभों को अगर हम लोग इस्कॉन जिस तरह फॉलो करते हैं कि हम लोग मीट ईटिंग नहीं करते, किसी तरह का नशा नहीं करते, किसी तरह का हम लोग जो है जुआ नहीं खेलते, और किसी तरह की हम लोग जो है इलेक्ट्रिक सेक्स भी हम लोग नहीं करते, मतलब किसी प्राय स्त्री या पुरुष से संबंध स्थापित करना नहीं हम उसे सही मानते, तो उससे धर्म के 4 स्तंभों को जो है वो सपोर्ट मिलता है। और जब धर्म के 4 स्तंभों को सपोर्ट मिलेगा तो ये जातिवाद खत्म हो जाएगा। एक श्लोक है कि धर्म जिसकी, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। बिल्कुल, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए लोगों को। देखिए, बात वही है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी तभी रक्षा करेगा क्योंकि जब हम एक छाते के नीचे सब आ जाएंगे तो बारिश से हम लोग बच सकते हैं। अगर हम लोग छाता खोल लें और सब अलग अलग बिखरे पड़े होंगे तो क्या होगा? बिक जाएंगे। तो उसी तरह से कि धर्म जो है वो छाता है, अगर उस छाते के नीचे हम लोग आ जाएंगे, उस छाते को छोड़ के किसी और छाते की तरफ जाना, भीगना है। देखिए, अल्टीमेटली बात यह है कि आज
बहुत सारे लोगों ने कई तरह के छाते बना लिए हैं, लेकिन वो छाते वो टेम्परेरी हैं, जो बाद में पता लगता है कि छाते नहीं थे, बल्कि ये ऐसा छाता था जिसके अंदर छेद हो रखा है। तो हमको वो छाता देखना है कि जिसके अंदर छेद ना हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।